जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो हम लोग जो है आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्लास 11th मैथमेटिक्स से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे। इसमें जो है आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था मैथ से रिलेटेड, आपका बाइनोमियल थ्योरम। तो आपका जो है फर्स्ट लेक्चर अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब इसको देखेंगे तो जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बाइनोमियल का जो है हमने इंट्रो पार्ट यानी फर्स्ट लेक्चर दी, आपका जो है वीडियो जो है उसका मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। तब इसको जो है आपको सेकंड वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप इसके प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। क्या था उसका जो है हम फिर एक बार फार्मूला लिख रहे थे, जो आपका जो फर्स्ट लेक्चर में भी लिखे थे। ये आपका बाइनोमियल थ्योरम चल रहा है। इसमें बाइनोमियल थ्योरम में हमने यही फार्मूला देखे थे, एक ही फार्मूला है इसका। n जो है यहाँ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ध्यान रहे यहाँ n की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए। ए बी आपका जो मन करे वो रहे, उससे मतलब नहीं है, n को बस देखना रहता है पॉजिटिव इंटीजर। तब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है, NC0 a का पावर n, यहाँ जो नीचे लिखा है वो आपका b का पावर बनेगा, फिर NC1 a का पावर, इन दोनों का डिफरेंस, तो n में से 1 माइनस कर लो। फिर आपका जो यहाँ नीचे सफिक्स में लिखा है वो b का पावर बनेगा, फिर NC2 a का पावर, इन दोनों का डिफरेंस, n में से 2 n माइनस 2, फिर कितना हो जाएगा b स्क्वायर एंड डॉट डॉट हमने लिखे थे NCn a का पावर 0 b का पावर n। ये जो है आपका बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन था। हमने किसी भी अगर आपका कोई अगर टू टर्म है और उसका होल पावर n है तो उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन ये होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बाइनोमियल एक्सपेंशन आप समझ चुके होंगे। ये जो है आपका जो है n जो है पॉजिटिव इंटीजर होता है, जितने इसके पावर होती हैं उससे ज़्यादा जो है आपके इसमें एक ज़्यादा टर्म आता है। जैसे n है तो n प्लस 1 आएगा। देखो यहाँ 1 से लेकर के n तक तो यही गया है, और उसके बाद से एक 0 है, यानी इसमें पदों की संख्या पूछेगा तो जितने पावर रहता है उससे एक ज़्यादा आता है। जैसे कहेगा कि आपका जो है 1 प्लस एक्स का होल पावर यहाँ लिख देगा 7, तो कहेगा कि इसके एक्सपेंशन में कुल कितने टर्म आएंगे, कुल कितने टर्म आएंगे। तो यहाँ देख लो, बस पावर देख लो कितना है, पावर 7 है। इसका पावर 7 होने का मतलब कि जो है इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो टोटल 8 टर्म आएंगे, क्योंकि इसका पावर 7 है, 7 से एक ज्यादा उसमें जो भी पावर रहेगा उससे एक ज्यादा टर्म आएगा। तो देख लो जो है आपका यहाँ 7 है तो कितने को टोटल टर्म इसमें आने वाले हैं, 8 टर्म आएंगे। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रॉब्लम दे देता है कि ऐसे दे देगा, कहेगा इसके कुल टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो टोटल पदों की जो इसमें संख्या होगी वो आपका 8 टर्म आएंगे इसमें, यानी कि आपके 8 टर्म उसमें होंगे, पदों की जो संख्या होगी 8 होगी। एक पावर जितना पावर होता है उसे एक बढ़ा करके आपके टर्म आते हैं। n है तो n प्लस 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है ना, तो इसमें जो है टोटल जो पदों की जो संख्या आएगी वह आपका जो है टोटल 7 पद इसमें 7 है, तो उसे एक बढ़ा करके यानी टोटल 8 टर्म आने वाले हैं। तो इस तरीके से आप पद की संख्या तो तुरंत बता देंगे कि कितने टर्म उसमें आएंगे, जितने पावर रहेगा उससे एक ज्यादा। अब जो है आइए इसके जो है एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम किया जाए, तब जाकर के ये जो है आपके बाइनोमियल थ्योरम का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो है आप इसके प्रॉब्लम आप इस फार्मूले पर कर ले जाएंगे। एक प्रॉब्लम हम आपके सामने करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम ही एक्सरसाइज जो है आपका है, ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये आपका जो ये एक्सरसाइज है 8.1। 8.1 का जो है आपका न्यू एनसीईआरटी का प्रॉब्लम खोल लेंगे। 8.1 एक्सरसाइज है आपका। पहला जो है आपका प्रॉब्लम दिया है 1 माइनस 2x का होल पावर जो है आपका 5 है, और इसका कह रहा है बाइनोमियल एक्सपेंशन कीजिए। इसका क्या करना है आपको, बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है। तो ध्यान देंगे इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कितना आएगा,
फार्मूला लगा एन वाला फार्मूला होता है, एन का काम यहाँ कौन कर रहा है 5, तो यहाँ 5C0 हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ ए का काम कौन कर रहा है 1, 1 पर क्या लिखा जाएगा, इन दोनों को डिफरेंस करके, तो 5 में से 0 आएगा कितना होगा 5। बी के जगह पर देखो चिन्ह के साथ रखना, विथ साइन रखिएगा, तो बी का यहाँ जो है वैल्यू आपका -2x है, तो बी के जगह पर यहाँ लिखा जाएगा -2x। और इसका जो है पावर जो है आपका जो डिनोमिनेटर यहाँ जो लिखा हुआ है सफिक्स में, इसको लिखा जाएगा, तो यहाँ 0 है 0 लगा। अगला आएगा 5C1, 5C1 आएगा, तो 5C1 1 का पावर क्या लिखोगे, तो ये 5 में से 1 माइनस करके 4 लिखोगे। फिर यहाँ क्या होगा -2x, बी वाला काम -2x, यहाँ जो है आपका कितना है 1 है, तो 1 लिख दोगे। फिर कितना है 5C2 हो जाएगा, फिर 1 का पावर 5 में से 2 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा 3, और -2x का पावर कितना हो जाएगा 2। फिर अगला क्या आएगा आपके पास 5C3 आएगा, 1 का पावर 2, फिर -2x का पावर 3, फिर अगला आएगा 5C4, फिर कितना आएगा 1 का पावर 1, -2x का पावर 4, फिर अगला आएगा 5C5, फिर कितना हो जाएगा आपका जो है 1 का पावर कितना होगा 0, और -2x का पावर कितना होगा 5। तो इस तरीके से अब बहुत तो ऐसे करने स्टार्ट करेंगे तो ये भी लिख देंगे 5C6। भैया कहाँ 5C6 कहाँ से आएगा, यहाँ बोले थे कि जो है यहाँ तो ये जो है आपका n से RA बड़ा हो गया, और R की वैल्यू जब हमने NCR का फार्मूला लिख रहे थे, ये CR का फार्मूला लिख रहे थे, तो ये CR तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि हम जो है भैया कि देखो जो है रात हो गई है सभी लोग सो जाओ। तो ये जो है आपका NCR का फार्मूला था फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल R इंटू n माइनस आर, जहाँ हमने लिखा था कंडीशन R की वैल्यू जो होती है लेस आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू n, यानी R की वैल्यू या तो n हो सकती है, नहीं तो n के बराबर रहेगी, नहीं तो n से छोटी रहेगी R की वैल्यू, नहीं तो n के बराबर रहेगी। R की वैल्यू कभी n से देखो बड़ा नहीं हो सकती। यहाँ तो R नीचे जो रहता है यहाँ R ही होता है ना, ये R की वैल्यू NCR में यहाँ R है, ये R तो n से बड़ा हो गया, तो ये जो है आपका टर्म इसमें मत लिख दीजिएगा, यानी कि जो है आपका जितना यहाँ पर n रहेगा वहीं तक ये लास्ट तक जाएगा, तो 5C5 ही रहेगा, 5C6 से मत लिख देना, गलत हो जाएगा। अब आगे आइए जो है अब इसका हम लोग NCR फार्मूला सारा आप तोड़ दीजिए, यही आपके सामने रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। तो आइए इसको तोड़ते हैं, ध्यान से देखो 5C0 की वैल्यू होगी 1, 1 का पावर 5 की वैल्यू 1 होगी, -2 का पावर आपका कोई भी किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये भी 1 हो गया। उसके बाद से इसकी वैल्यू निकाल लो 5C1 की वैल्यू कितनी होगी 5, -1 का पावर 2x है तो ये तो -2x ही रहेगा, 1 का पावर 4 नहीं है, करोड़ रहे हो तो वैल्यू तो वो तो 1 ही होगी। 5C2 की वैल्यू निकाल लो, 5C2 की वैल्यू आपका कितना आएगा, तो 5C2 की वैल्यू आपका निकालेंगे तो 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा, क्योंकि आपका 5 3 2 2 जा 4 5 2 जा 10, ये आपका 10 आएगा। नहीं अगर दिमाग काम करता है तो कहीं ठंडे दिमाग से यहाँ लिख लिया जाता है 5C2, और ठंडे दिमाग से यहाँ लिख लेना 5C2 और उसके बाद से इसको सॉल्व कर लेना, तो ये NCR वाला फार्मूला लगा करके, तो फैक्टोरियल n का काम 5, नीचे r फैक्टोरियल r, फिर आपका 5 में से 2 माइनस किया जाता है n माइनस आर तो 3 हो जाएगा, तो इस 5 को लिखोगे 5 इंटू 4 इंटू जहाँ रुकते हैं वहीं फैक्टोरियल लगा देते हैं। फैक्टोरियल जो है आप पढ़े होंगे, जो है कम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में बहुत डिटेल से आप इसको पढ़े होंगे। नीचे क्या है आपका 2 इंटू 1 और नीचे है फैक्टोरियल 3 से खत्म, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में 5 2 जा 10, यानी 5C2 की वैल्यू आपकी 10 आएगी, कितना आएगा 10 आएगा। तो इस तरीके से आप इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे, किसी भी कोई भी टर्म रहेगा, तो 5C2 निकल गया। अब अगला निकालेंगे 5C3 की वैल्यू जो है आपका कितनी होगी, तो हमने बताया था कि जो है आपका जितना NCR होता है उतना ही NCn-R होता है, तो यहाँ देखना जो है आपका जो आपका वैल्यू 5C2 की वैल्यू होगी वही वैल्यू 5C3 की भी होगी, वही वैल्यू 5C3 की भी होगी। तो अब इसको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है,
NCR की जितना होता है उतना ही NCN-R का भी होता है, यानी कि जितना इसकी वैल्यू होगी उतना ही इसका भी वैल्यू होगा, यानी कि जो है आपका जितना 5C2 की होगी उतना ही 5C3 का भी वैल्यू होगा। तो 5C3 की वैल्यू जो है आपका उतना ही होगा। 5C2 का जो वैल्यू जो है हमने 10 लिखा तो ये 10 हो गया। 1 का पावर क्यू करोगे तो ये तो 1 ही रहेगा। -2, तो यहाँ देखना -2x का पावर 2 है, तो -2 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका नंबर आएगा 5C3 का, तो 5C3 की वैल्यू भी 10 आएगी। -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। 2 का क्यू करेंगे तो कितना होगा, माइनस में 8 आएगा। x का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो गया। फिर अगला देखिए 5C4, 5C4 की वैल्यू जो होगी 5C1 के बराबर होगी, जो है आपका निकाल लीजिएगा। 5C1 की जितनी वैल्यू होती है उतना 5C4 की वैल्यू, 5 में से 1 घटा दो 4 आ जाएगा, यानी जितना 5C1 होगा उतना ही 5C4 होगा। तो 5C1 की वैल्यू जो है आपका जो है कितना हम लोग निकाले थे, तो 5C1 की वैल्यू 5 थी, तो 5C4 की भी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। और यहाँ 2 का पावर देखो यहाँ माइनस है, माइनस का पावर इवन नंबर है, इवन नंबर पर निगेटिव पावर हो, माइनस का पावर अगर इवन नंबर हो तो उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आता है, यानी यहाँ तो वैल्यू आपकी क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। तो -2x का पावर 4, तो -2x का पावर 4 जो होगा वह कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 आपका 16 होता है, और फिर कितना आ जाएगा x के पावर 4। यहाँ 5C5 की वैल्यू जो होगी 5C0 वाली के वैल्यू के बराबर होगी, तो 5C5 की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। यहाँ जो है आपका 2 का पावर -5 है, तो ये -32 हो जाएगा। x का पावर भी 5 है, तो उस पर भी पावर 5 आ जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1, 5 2 जा कितना हो जाएगा -10x, यहाँ 10 का 4 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 40, x का कितना हो जाएगा x स्क्वायर, 10 का 8 में कितना हो जाएगा -80, और x के पावर 3, 16 पच्चे कितना हो जाएगा 80, x का पावर 4, और यहाँ कितना हो जाएगा -32, x का पावर 5। दिस इज योर राइट आंसर। यही आपका जो है टर्म आएगा, यही आपका 1 - 2x का होल पावर 5 का बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो आप उम्मीद करते हैं कि इसका एक्सपेंशन जो है आप समझ चुके होंगे, कैसे हमने निकाला, क्यों कैसे आपके सामने जो है ये रिजल्ट आया, आप समझ गए होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, हमने कहा ना कि जितने इसके पावर होते हैं उससे एक ज्यादा टर्म आते हैं, तो 6 टर्म आया है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आई होप कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को समझ चुके होंगे। आगे की तरफ बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका जो है ये नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम देखा जाता है क्या कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके जितने भी अब आपके सामने प्रॉब्लम रखे गए हैं, सारे प्रॉब्लम उम्मीद करते हैं कि आप कर ले जाएंगे। अब जो है दूसरे टाइप के प्रॉब्लम हम आपको समझाते हैं। ये जो है आपके दूसरे टाइप के एक प्रॉब्लम बताते हैं, ये सब कर ले जाएंगे। ये जो है आपको इस तरह का प्रॉब्लम दिया है, x/3 + 1/x का होल पावर जो है 5। देखो वो भी ये भी वैसे ही लगेगा जिस तरह से हमने फर्स्ट प्रॉब्लम बताया। a के जगह पर तुम क्या रखोगे x/3, b के जगह पर क्या रखोगे 1/x, और यहाँ n का काम कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, यानी टोटल इसमें भी 6 टर्म आएंगे, एकदम जस्ट वैसे ही लगेगा। इसको भी आप ट्राई करेंगे, आपका हो जाएगा। तो आप कॉपी पेन के साथ बैठे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको जो है प्रॉब्लम बहुत ही इजी लग रहे होंगे और आप आसानी से इसको बना ले जाएंगे। सेकेंड प्रॉब्लम अगले टाइप का देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आपके सामने, ध्यान से देखेंगे, 96 का होल का पावर 3। अब जिस कैंडिडेट को जो है आपको यही नहीं पता होगा कि हाँ ये जो आपके प्रॉब्लम यही पेपर में आ जाएगा, कहेगा इसको जो है आप सॉल्व करो,
तुम कहोगे अरे यार कितना सस्ता प्रॉब्लम पूछ दिया है, 93 96 का पावर होल की, और वो लगेगा ऐसे करने 96 इंटू 96 इंटू 96 और गुणा करके यहाँ रिजल्ट बताएगा। ये हो जाएगा महाभारत। ये इस पर नंबर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो ये तो आपने जो है क्लास 6-7 वाला के जिस तरह के बच्चे करते हैं, किसी भी नंबर का जितना पावर रहता है उसको उतनी बार गुणा करके रिजल्ट लिख देते हैं। ऐसे नहीं करना है, आप समझ जाइए। क्लास 11th में चले गए हैं, बाइनोमियल अंकल से लगेगा, ऐसे नहीं सॉल्व होगा ये। तो ये हम लोग बाइनोमियल से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। 96 का होल पावर कितना लिखा है, 3 लिखा है। तो इसको ये बताओ, क्या हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं 100 माइनस 4 का होल पावर। क्यों? अब ये 100 में से 4 माइनस करोगे तो जो है 96 ही तो आएगा। तो 96 को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, कितना 100 माइनस 4 इसका होल पावर क्यों कर दिया। तो ये जो हो गया 100 माइनस 4 हो गया, होल पावर क्यों हो गया। अब आइए जो है इसको सॉल्व करते हैं। ये ए का काम कर रहा है और ये 4 किसका कार्य कर रहा है, बी का काम कर रहा है। तो आइए इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो लिखा जाएगा आपका 3C0 आपका 100 का पावर 3 और फिर कितना होगा -4 का पावर 0, फिर कितना हो जाएगा प्लस 3C1 और कितना होगा 100 का पावर 2 -4 का पावर 1, उसके बाद से 3C2 100 का पावर जो है आपका 1 और प्लस जो है इनटू में -4 का पावर नीचे वाला 2 लिखो, प्लस आपका 3C3 और 100 का पावर 0 और -4 का पावर 3, -4 का पावर 3 चिन्ह के साथ लिखा जाता है। यहाँ ये ना 4 मत लिख देना, यहाँ -4 लिखा जाएगा, यहाँ -4 चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस के साथ लिखा जाएगा। अब आपको 3C0 की वैल्यू 1 होगी, 100 का पावर 3 है, किसका मतलब कितना है, यानी कि आपका जो है आपका 2 4 6 जीरो लगा दो। कितने जीरो लगेंगे, 6 जीरो लगेंगे। तो 2 2 4 2 6। अब -4 का पावर 0 की वैल्यू तो 1 होगी। 3C1 की वैल्यू निकाल लो, 3C1 की वैल्यू आपका 3 आएगा, 3C1 की वैल्यू 3। 100 का पावर 2 का मतलब कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो। -1 का पावर -4 का पावर 1 है तो ये -4 ही रहेगा। 3C2 की वैल्यू जो है आपका जो है कितना आएगा, ये भी 3 आएगा। 100 का पावर 1 है तो 100 रहेगा, -4 का पावर 2 है तो -2 का पावर 16 हो जाएगा ना, -4 का पावर 2 -4 का स्क्वायर 16। 3C1 की वैल्यू 1 होगी, 100 का पावर जो है 0 है तो 1 होगा, -4 का पावर 3 है तो माइनस ही होगा, 4 का पावर 3 जो है आपका 64 होता है। 4 चौक 16, 16 चौको 64, 4 का क्यूब 64 आएगा। लेकिन यहाँ क्यूब जो है आड नंबर है तो माइनस का रिजल्ट माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 1 लिखकर कितना 6 जीरो है, 2 4 6 जीरो। यहाँ देखो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो गुणा करोगे तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। और 3 चौको कितना हो जाएगा 12 और कितना जीरो है 2 2 4 जीरो लगा दो। सूरत यहाँ कितना हो जाएगा 48, 48 कितना जीरो है 2 जीरो। यहाँ देखो माइनस है और यहाँ यानी आपका माइनस में आएगा 64। अब ध्यान से देख लो, जो प्लस प्लस है उसको प्लस वाला जोड़ लो। तो यहाँ देखो ये प्लस है और आपका ये प्लस है, तो इसको पहले जोड़ो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका जोड़ लिए, और कितना है आपका 4 8, यहाँ नहीं यहाँ 0 0 है तो 4 8 ही आएगा। उसके बाद से 2 जीरो और है 1 है गया, यानी कि इसको और इसको हमने जोड़ लिया, इसको दोनों के आगे प्लस था तो हमने जोड़ दिया। यहाँ देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इनको माइनस माइनस 8 किया जाएगा, साइन माइनस का दे दोगे, इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा 1 2 0 0 6 4। अब इसी को केवल माइनस कर दो, 10 में से जो है आपका 10 में से जो है आपका जो है 4 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। यहाँ जो हुआ 9, 9 में से जो है आपका 6 जाएगा तो 3 बचेगा। और उसके बाद से जो है आपका यहाँ 7, 7 में से 0 जाएगा 7 बचा।
और उसके बाद से जो है यहाँ जो है आपका 4 है, 4 में से 0 जाएगा, 4 ही बचेगा। और उसके बाद से जो है आपका यहाँ 10, 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचा। यहाँ कितना बचेगा 9, तो इसका रिजल्ट आएगा 9, 8, 4, 7, 3, 6। ये इसका जो है फाइनल आंसर है। तो आई होप कि जो है आप समझ चुके होंगे। ये जो है आपका एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ जो है इसके आंसर में जो है आपका कितना दिया है 8, 8। तो ध्यान से देखें, ये जो है आपका यहाँ हम लोग माइनस किए हैं तो 0 में से आपका 4 जाएगा, 6 आया। यहाँ बचा आपका 9, 9 में से जो है 6 गया 3, तो ये भी हो गया। यहाँ कितना है आपका 7, 7 में से 0 जाएगा तो 7 बचा। उसके बाद से जो है आपका यहाँ 4 है, 4 में से 0 जाएगा आपका 4 ही बचा। यहाँ जो है आपका 0 है तो 10, 10 में से 2 जाएगा आपका 8। यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ 8 आएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये आएगा आंसर आपका 8, 8, 4, 7, 3, 6। दिस इज योर राइट आंसर। ये जो है आपने 96 का जो है अगर होल पावर क्यू है तो इसको हमने ऐसे तोड़ दिया। अब आपके दिमाग में चल रहा था कि हम 96 को ऐसे लिखना चाहते थे 90 + 6, तो इस तरीके से भी तोड़ोगे तभी भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। 96, 90 + 6 करोगे तभी भी तो 96 होगा भैया। तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे तभी भी रिजल्ट आएगा। लेकिन 90 का 3 बार गुणा करना थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में ज़्यादा टाइम लगाएंगे। ये देखो यहाँ जो है केवल 0, 0 है, 0 का 3 बार नहीं होगा, 100 बार भी गुणा करना रहे तो उतना 0 लगा दिया जाता है। तो इसके कंपेरिजन में जो है इसका जो मल्टीप्लाई करना आसान है। ये 90 का 3 बार आपको लिख लिख करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये टाइम टेकन हो जाएगा। तो इसलिए कृपया आप इस तरीके से तोड़ें जिसमें 0 मैक्सिमम आ जाए, जिससे कि आपको जो है डाटा आसान हो जाए, उसको गुणा करना ईजी लगे। तो इस तरीके से हमने तोड़ दिया। आई होप कि जो है इसके जितने भी पार्ट दिया है सारा जो है आप कर ले जाएंगे। आपका लिखा है 102 का होल का पावर जो है 5। ये बताओ 102 का होल पावर 5 लिखा है, 102 का होल पावर 5, तो इसको ऐसे नहीं लिख दोगे 100 + 2, 100 + 2 का पावर 5। अब उसके बाद से जिस तरह से हमने यहाँ कर दिया वहाँ भी आप कर ले जाएंगे। आई होप कि जो है आप इस सारे प्रॉब्लम जो है आप कर ले जाएंगे, कोई आपको समस्या होने वाली नहीं है। हम कुछ जो है अलग तरीके के जो है अब प्रॉब्लम इसके सॉल्व करते हैं। इसके सारे जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। ये नहीं कि जो है एक जो है प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, तुमने भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद से और छोड़ दिए, तो हो जाएगा जो है आपको दिक्कत। इसलिए बहुत तो बच्चे होते हैं क्लास 11th को तो बहुत हल्के में ले लेते हैं। जब बहुत हल्के में ले लेंगे तो आपको जो 12th जो है बहुत भारीपन पड़ जाएगा। उसमें जो है आपको लगेगा अरे यार ये क्या क्या याद आ रहा है, हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। क्यों? वहाँ आपको 12th में इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि आपने 11th को बहुत जो है आपको सस्ते में ले लिया था, तो इसलिए वहाँ महंगा हो जाएगा भैया। तो इसलिए 11th को सस्ते में ना लें। आइए जो है इसके सारे प्रॉब्लम करिएगा घर पर बैठ करके। आप जो है कॉपी पेन लेकर जितने भी दिए हैं सारे कर ले जाओगे, अगर एक का कंसेप्ट अच्छे से सीख गए तो। अब आइए जो है हम आपको जो है कुछ अलग टाइप का बताते हैं। ये जो है आपको एक प्रॉब्लम दिया है 10th नंबर। 10th नंबर देखना क्या कह रहा है। 10th में बोला है आपका यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट द विच नंबर इज द लार्जर। आपका 1.1 का दिया है 10,000। यहाँ देखना 1.1 का पावर है आपका 10,000, 4 0 है और एक जो है आपको लिखा है OR करके, इसमें जो है आपको 1000 लिखा है और आपसे पूछ रहा है कि कौन इसमें नंबर बड़ा है। ये पूछ रहा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, मैं बड़ा या तुम बड़ा। तो आओ इसको तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करना पड़ेगा भैया। ये तो 1000 सिंपल लिखा है, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो।
तो इसको जो है आपका 1.1 का जो है आपका जो 10,000 लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.1 का पावर, इसको हम ऐसे लिखेंगे क्या, 1 + 0.1 का पावर 10,000। अब इसको ये एक काम करने लगा, ये भी क्या काम, बाइनोमियल अंकल का नियम लगा दो, देखो तुम्हारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10,000, आधा तो इसको देख कर घबरा जाएंगे, ए भैया इसको पूरा जो है 10,000 तक एक्सपेंशन नहीं करना है, ये पूछा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, अभी दो टर्म एक्सपेंड करो, अभी पता चल जाएगा कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ये जो है आपका जो है आइए इतना, और ये हो जाएगा C0, और फिर कितना 1 का पावर, यही रहेगा आपका 10,000, और फिर 0.1 का पावर 0, फिर प्लस 10,000 C1, और फिर यहाँ कहेगा 1 का पावर जो है आपका 1 का पावर जो है यहाँ बचेगा आपका एक जो है इसमें से कम कर दोगे, तो एक कम करोगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 9, यहाँ हो जाएगा आपका 8, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 10 में से जो है आपका एक माइनस हो जाएगा, 10 में से एक माइनस करोगे तो हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा आपका 9, ठीक है, यहाँ भी बचेगा आपका 9, और यहाँ भी बचेगा आपका 9, यानी कि ये बचेगा आपका 9,999। अब उसके बाद से जो है आपका बी का काम कौन कर रहा है, 0.1, इसका पावर 1। अभी आगे छोड़ दीजिए, आगे रिमेनिंग वैसे रहने दीजिए, ये कब तक उसको करते रहेंगे, इतने को सिंप्लीफाई करो, अभी देखो कुछ रिजल्ट बनेगा आपका। तो ये जो है आपका यहाँ जो है इसकी वैल्यू तो जो है आपका 1 हो जाएगा, 10,000 C0 की वैल्यू 1 का पावर कुछ भी रहे इसका रिजल्ट 1, और इसका किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ये पहला टर्म पूरा 1 आएगा, 1 × 1 × 1 1 देगा। ये 10,000 C1, इस 10,000 C1 की वैल्यू निकालोगे तो 10,000 ही आएगा, निकाल के चेक कर लेना, इसकी वैल्यू 10,000 ही आएगी। उसके बाद से जो 1 का पावर 9,999 नहीं 1 करोड़ रहे 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1, और फिर इनटू में कितना करना है 0.10, आगे छोड़ दीजिए, बस इतना ही करिए, तो ये हो गया 1, ये जो है आपका ये एक जीरो इसका हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 1,000 हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि वो 0.1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जीरो तो इसका खत्म हो जाएगा, बस बचेगा 1,000, और प्लस में रिमेनिंग पार्ट अभी आगे बहुत है, बहुत सारे टर्म है ना, 10,000 टर्म है, तो हम कहाँ तक लिखते जाए भैया, लिखते लिखते पागल हो जाओगे, तो इसको लिखने की अब जरूरत नहीं है, बस इतने को बस जोड़ो, अब देखो कितना आ जाएगा, 1,000 और प्लस 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 1,000 जो है आपका 1 हो जाएगा, 1,000 जोड़ो उसमें 1 जोड़ो तो 1,000 1 हो गया, और यहाँ क्या लिखा था 1,000, और यहाँ क्या आ गया 1,000 1 आ गया, तो ये तो अभी दो ही टर्म का एक्सपेंशन किए तो 1,000 1 आ गया, दो ही टर्म का एक्सपेंशन किए तो 1,000 1 आ गया, और ये तो अभी 10,000 तक आगे जाएगा, कहाँ तक लेके जाएंगे, तो ये तो जोड़ेंगे तो प्लस में अगर रिमेनिंग पार्ट इसका और जोड़ दिया जाए तो ये तो और बड़ा होगा, और यही आपका दो ही टर्म में 1,000 1 हो गया, यानी इससे बड़ा हो गया, तो यहाँ लिख देंगे हियर 1.1 का होल पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1,000, 1,000 से ये क्या है आपका बड़ा है, 1,000 से क्या है ये आपका बड़ा है, तो ये जो है आपका यहाँ जो है पूरा वीडियो में ये इसका नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे 1.1 का पावर जो है 10,000 जो है वह ग्रेटर है किससे, 1,000 से, तो यही पूछा था कि इसमें से कौन नंबर बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बता दो, दो ही टर्म का एक्सपेंशन किए थे 1,000 1 आ गया, इधर लिखा है 1,000, 1,000 से तो 1,000 1 बड़ा है, यानी कि इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1,000 से बड़ा आएगा, यानी कि पहला टर्म बड़ा है 1,000 छोटा है, यही आपको बस चेक कर लेना था। आई होप कि जो है आपको ये समझ चुके होंगे कि इसके प्रॉब्लम कैसे लग रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है यहाँ तक प्रॉब्लम कर लीजिएगा, पूरे एक्सरसाइज सॉल्व कर चाहें तो कर ले जाएंगे, बहुत ही इजी प्रॉब्लम जो है आपको दिया है, सिंपल जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, ए समझना है बी समझना है और उसके पावर को समझ लेना है,
तो इस तरह से आई होप इसको समझ लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी जो है आपका कोई भी अगर आपका जो है अगर पावर दिया रहे तो उसके जनरल टर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका 5वां 10वां 15वां 20वां बिना एक्सपेंशन किए हम डायरेक्ट कैसे रिजल्ट बताएंगे, उसको देखेंगे। आई होप कि जो है आपको आज के वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, आप इसको जो है समझ चुके होंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे आया होगा। चैनल पर नए होंगे तो जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।